अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। बच्चों, हमारी PT-1 एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है, तो आई होप आपने बहुत अच्छे से तैयारी की होगी। बच्चों, लेसन 1 मन के भोले भाले बादल का अभ्यास करते हैं। बच्चों, फिर से हम उसका रिवीजन कर लेते हैं। मैं आपको फिर से एक बार ये जो पोयम है वो पोयम का एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ। ओके बेटा, ये मन के भोले भाले बादल में बच्चों हमने देखा था कि ये जो बादल होते हैं वो बादल विभिन्न प्रकार के होते हैं। उसके आकार और रंग रूप भी विभिन्न प्रकार के अलग अलग होते हैं और उसका जो रंग होता है वो भी अलग अलग होता है। जब बारिश होती है तो बारिश से पहले आसमान में बादल काले हमें दिखाई देते हैं। वो चारों ओर बादल, ये जो बादल है ये बादल चारों ओर आकाश में दौड़ते रहते हैं, आपस में एक दूसरे से टकराते रहते हैं और उनकी गरजने की आवाज़ हमें सुनाई देती है। कुछ बादल हमें जोकर की तरह टौन फुलाते हैं, कुछ हाथी की तरह सूंड उठाते हैं, तो कुछ बादल ऊंट वाले कुबज जैसे होते हैं और कुछ कड़ियों से पंख लगाते हैं। वो आपस में दौड़ते रहते हैं तो एक दूसरे से वो टकराते रहते हैं और कभी कभी ये बादल से जैसे मतवाले भी हो जाते हैं। तो बादल इसी तरह तूफानी, शैतानियाँ और शरारतें भी करते हैं। कभी कुछ बादल अपने थैलों में से चुपके से पानी बरसाते हैं और बारिश की शुरुआत होती है। धीरे धीरे जो बारिश है वो बारिश की शुरुआत होती है। बादल जो होते हैं वो किसी की कुछ भी सुनते नहीं और ढोलक ढोल बजाते रहते हैं। वो क्या करते रहते हैं बच्चों? ढोलक ढोल बजाते रहते। कभी बादल क्या करते हैं? रह रह कर छत पर आ जाते हैं। वो छत पर आ जाते हैं। कभी वो चुपके से ऊपर चले जाते हैं, यानी कभी बारिश बहुत तेज होती है, कभी बारिश रुक जाती है और कभी कभी तो के बहुत ही बारिश होती है और बारिश की वजह से चारों ओर पानी ही पानी हो जाता है और नदी नालों में आ जाता है, पूरा आ जाता है। फिर भी वो हमें बहुत ही अच्छे लगते हैं क्योंकि बादल मन के भोले भाले होते हैं। तो बच्चों, अब हम उसकी CW वर्क का अभ्यास करते हैं। तो बच्चों, आपने भी ये जो CW है वो CW अच्छे से कंप्लीट की होगी। ओके बेटा, सबसे पहले हमने लिखा है कठिन शब्द। क्या लिखा है? कठिन शब्द। जब्बर जब्बर, आसमान, जोकर, टोंड, कुबड़, मतवाले, तूफानी, शैतानी, जिद्दी और बाढ़। ओके, ये कठिन शब्द है जिसको इंग्लिश में हार्ड वर्ड कहा जाता है, हिंदी में उसको कठिन शब्द कहा जाता है। अब बच्चों, हम शब्दार्थ देखते हैं। बच्चों, शब्दार्थ यानी शब्दों के अर्थ। यहाँ हमें शब्द दिए हैं, उसका हमें अर्थ लिखना है। ओके, आसमान का है आकाश। आसमान का मीनिंग क्या होता है? आकाश। जो सर्कस दिखाने वाला, जोकर क्या होता है? जो सर्कस में काम करता है, जो हमें हंसाता रहता है, उसको क्या कहा जाता है? जोकर कहा जाता है। तो जोकर सर्कस दिखाने वाला। टोंड पेट। फिर आगे है मतवाला, मस्ती वाला, धुन में रहने वाला। चुपके से, धीरे से, शांति से। जिद्दी हठीला। जिद्दी क्या क्या होता है बच्चों? हठीला होता है। फिर है भोला भाला। भोला भाला यानी सीधा साधा। बाढ़। बाढ़ यानी पूर। नदी नालों में बहुत पानी भर जाना। नदी नालों में बहुत पानी भर जाना जिसको पूर कहते हैं, उसको हिंदी में बाढ़ कहा जाता है। और जब्बर जब्बर यानी मोटे मोटे। जब्बर यानी मोटे मोटे। तो बच्चों, इसी तरह आपको शब्दों के अर्थ लिखना है। फिर से एक बार हम रीड करते हैं। आसमान आकाश, जोकर सर्कस दिखाने वाला, टोंड पेट, मतवाला मस्ती वाला, धुन में रहने वाला, शैतानी शरारती, चुपके से, धीरे से, शांति से, जिद्दी हठीला, भोला भाला, सीधा साधा, बाढ़ पूर, नदी नालों में बहुत पानी भर जाना, जब्बर जब्बर मोटा।
ओके बेटा, तो आपको क्या करना है, शब्दों के अर्थ लिखना है। बच्चों आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको ये शब्दों के अर्थ लिखना है। अगर आपको विकल्प दिया है तो वो सही विकल्प चुनकर आपको उसका जो सही अर्थ है वो आपको वो शब्द के सामने लिखना है। अब बच्चों हम देखते हैं प्रश्नोत्तर। क्या देखते हैं? प्रश्नोत्तर। प्रश्नों के उत्तर, हमें यहाँ प्रश्न दिए हैं, उसका उत्तर भी साथ में दिया हुआ है। बादल मन के कैसे हैं? तो उसका आंसर है बादल मन के भोले भाले हैं। बादल मन के कैसे हैं? भोले भाले, है ना। बादल मन के भोले भाले हैं। भोले भाले का अर्थ होता है सीधा साधा। सेकंड है बादल किससे पंख लगाते हैं? बादल किससे पंख लगाते हैं? उसका आंसर आएगा बादल परियों से पंख लगाते हैं। बादल परियों से पंख लगाते हैं। किस मौसम में ज़्यादा बादल छाते हैं? बारिश के मौसम में ज़्यादा बादल छाते हैं। बादल ढोलक ढोल कैसे बजाते हैं? बादल किसी की सुने ही बिना ढोलक ढोल बजाते हैं। काव्य में बादल के लिए कौन कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? काव्य में बादल के लिए भोला भाला, मतवाला, तूफानी, शैतानी, जिद्दी जैसे शब्द का प्रयोग किया गया है। जिद्दी जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। बादल को तूफानी क्यों कहा गया है? बादल को तूफानी क्यों कहा गया है? बादल आपस में टकराते रहते हैं, कभी कुछ शरारतें भी करते हैं और कभी कभी मतवाले भी हो जाते हैं, इसीलिए बादल को तूफानी कहा गया है। तो बच्चों हमें जब एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो हमें ये जो प्रश्न है वो प्रश्न के आंसर अच्छे से लिखना है। अगर आपको 1 लाइन का क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको लिखा है कि नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। अगर आपको 1 लाइन में लिखना है तो बच्चों आपको 1 लाइन में उसका आंसर पूरा करना है। अच्छे राइटिंग से लिखना है, अच्छे अक्षरों से आपको लिखना है। तो बच्चों फिर से हम एक बार उसको देखते हैं। बादल मन के कैसे हैं? तो उसका आंसर आएगा बादल मन के भोले भाले हैं। सेकंड है बादल किससे पंख लगाते हैं? तो बादल परियों से पंख लगाते हैं। किस मौसम में ज़्यादा बादल छाते हैं? बारिश के मौसम में ज़्यादा बादल छाते हैं। तो बच्चों अभी जो हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वाला क्वेश्चन देखा वो आपको एक वाक्य में उत्तर दीजिए, लिखिए, उसमें आ सकता है। ओके। बादल ढोलक ढोल कैसे बजाते हैं? बादल किसी की कुछ भी सुने ही बिना ढोलक ढोल बजाते हैं। बादल काव्य में बादल के लिए कौन कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? काव्य में बादल के लिए भोला भाला, मतवाला, तूफानी, शैतानी और जिद्दी जैसे शब्द का प्रयोग किया गया है। बच्चों वैसे भी हम टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज पढ़ चुके हैं, उसमें ये मैंने आपको बताया हुआ था कि अगर हमें पूछा जाता है कि बादल के लिए कौन कौन से शब्द का इस्तेमाल किया जाता है तो हम उसके आंसर में भोला भाला, तूफानी, शैतानी, जिद्दी, मतवाला वो लिख सकते हैं। तो उसका आंसर भी ये जो है क्वेश्चन है उसका आंसर भी वो ही होता है। अब आगे देखते हैं बादल को तूफानी क्यों कहा गया है? बादल आपस में टकराते रहते हैं, कभी कुछ शरारत भी करते हैं और कभी मतवाले भी हो जाते हैं, इसीलिए बादल को तूफानी कहा गया है। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है काव्य में बादल के लिए कौन कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है और बादल को तूफानी क्यों कहा गया है, तो बच्चों ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ओके, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। तो आपको 2-3 वाक्य के में जवाब लिखिए, उसमें आपको ये पूछा जा सकता है। तो आपको उसका आंसर बहुत अच्छे से लिखना है। 2-3 वाक्य आपको जो भी लाइन दी है वो आपको कंप्लीट करना है अच्छे राइटिंग से और अच्छे अक्षरों से सुंदर आपको लिखना है। ओके बेटा, तो ये जो दोनों क्वेश्चन हैं बादल के लिए कौन कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है
और बादल को तूफानी क्यों कहा गया है? तो वो आपको लॉन्ग आंसर में आ सकते हैं। तो बच्चों आपको उसको अच्छे से लिखना है। आपको बहुत अच्छे से, अगर पेपर में भी लिखना है बच्चों, तो आपको बहुत अच्छे से पेपर में लिखना है। आपको जो लाइन दी गई है वो लाइन में आपको लाइन को टच करके आपको सुंदर अक्षरों से अपने आप को लिखना है। तो बच्चों आज हम यहाँ तक ही CW का अभ्यास करते हैं। आगे के वीडियो में मैं आपको यही लेसन की आगे की एक्सरसाइज का अभ्यास करवाऊंगी। आई होप बच्चों आप बहुत ही अच्छे होंगे। अपनी सेहत का ध्यान रखना। थैंक यू, धन्यवाद।